मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर चिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक श्री रामचंद्र भगवान उनकी परम्बा शक्ति जनक किशोरी जनक नंदनी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी श्री जानकी जो दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि कोटि प्रणाम। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री है राम मैं सब जगह जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग। हम सब का परम सौभाग्य की यह है राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसमें हम सब रामचरित्र अंतर्गत बने हुए हैं। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार और भैया लक्ष्मण माँ जानकी की खोज करते हुए एक वन से दूसरे वन भ्रमण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग पर हम सब ने देखा किस प्रकार भगवान ने माता शबरी का उद्धार किया उनके कुटिया तक जाकर के। इसके बाद वह पंपा नामक सरोवर के किनारे आते हैं जहां पर वहां हनुमान जी की भेंट हुई है। ऋष्यमुख पर्वत सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ वहां पर निवास करते हैं। हनुमान जी को भेजा है कि जाओ पता करो कि यह कौन है। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप में आए हैं और जब उन्होंने पता चला कि यह प्रभु श्री राम है, भगवान ने कहा कि कोश लेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बने आए। जैसे ही सुना हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया कि जय मायापति विश्वपति धरे मनुज अवतार पद रज निज सिर पर धरत सेवक पवन कुमार। प्रभु मैंने आपसे परिचय पूछा तो आपने अपनी कथा सुना दी और मुझसे पूछते हैं कि विप्र तुम अपनी कथा सुनाओ। तो हे महाराज कथा तो भगवान की ही होती है, जीव की कथा नहीं होती। मैं नर के धोखे में अब नहीं हूं। अब मैं जान गया कि आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी आप मनुष्य की भांति मुझसे पूछ रहे हैं। अरे मैं तो माया के वश में भूला फिरता हूँ, जीव हूँ, अल्पज्ञ हूँ, पर आप तो दीन बंधु हैं भगवान। हनुमान जी अपने वानर वेश में आ गए, बोले प्रभु मोह माया वश होने से मैं वेश बदल कर आपका भेद लेने आया। मुझे ज्ञान नहीं रहा, इस कारण भूल गया, लेकिन आप तो पूर्ण हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, दीन बंधु हैं। हे भगवान आप तो स्वामी होकर के आप अपने सेवक को भुला दिए। तब चरणों पर पड़े हुए हनुमान जी को देखा, तब श्री राम जी ने प्रेम से उठा करके हृदय से लगा लिया। सज्जनों ध्यान देने वाली बात है कि हनुमान जी जब ब्राह्मण वेश में थे तब भगवान राघव जी ने उनको हृदय से नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही निश्चल होने से, क्योंकि पहले वह माया से बने थे नहीं लेकिन बने थे, और जो होता नहीं है बना होता है वो रघुनाथ जी का प्रिय नहीं होता है। जैसे ही वानर शरीर में यानी वास्तविक रूप में आए, वैसे ही भगवान ने वानर होते हुए भी, ब्राह्मण होते हुए भी उनको गले नहीं लगाया, क्योंकि जो थे नहीं वो बन रहे थे, और इधर जो थे वही जब बन गए तो वानर होने पर भी हृदय से लगा लिया। यही रघुनाथ जी की दयालुता है। और उन्होंने ये भी कहा हनुमान जी से कि सुनो कपिजिया मानसी जन्यूना
तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। राम जी अब विप्र नहीं कहते, अब कवि का संबोधन करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के विप्र के संबोधन में वह प्रेम, जो प्रेम कपि कहने पर है, वह उसमें नहीं था। वह प्रेम, वह जो है स्नेह। हनुमान जी को बड़ी सांत्वना मिली जब भगवान ने कहा, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूं। लक्ष्मण जी के सामने ही हनुमान जी से राम जी ने यह जब कहा, इस पर लक्ष्मण जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि प्रभु हमेशा सत्य बोलते हैं, झूठ कभी नहीं कहते। जो उन्होंने हनुमान जी को मुझसे दूना प्रिय बतलाया है, वह एकदम सत्य है। कैसे सत्य है? तो देखिए सज्जनों, जब माँ जानकी का हरण हुआ, तो हरण किसके कारण हुआ? बोले लक्ष्मण जी कहने लगे मेरे कारण हुआ, मैं ना जाता तो ना होता। और पता लगा तो किसके कारण लगा? हनुमान जी के कारण लगा। दूसरी बात यह है कि मैं समझाता रहा जानकी मैया को कि प्रभु राघव को कोई नहीं मार सकता है, उनको कभी कोई कष्ट नहीं दे सकता, उनको जो है तो कोई डरा नहीं सकता। फिर भी वह नहीं मानी। और हनुमान जी महाराज तो उनको पहली बार देखा था माँ जानकी ने लंका पर, फिर भी उन्होंने क्षण भर में ही माँ जानकी का विश्वास जीत लिया। उपजा मन कपि विश्वास। तो हनुमान जी इसीलिए यहाँ पर दूने सिद्ध हुए। हनुमान जी ने अब बतलाया है कि हे प्रभु, यही पर्वत पर सुग्रीव जी निवास करते हैं, वे आपके दास हैं। आप उनसे मित्रता कीजिए और उनको अभय प्रदान कीजिए। वही माता जानकी को ढूंढने में सहयोग करेंगे, अपनी वानर सेना भेज करके। भगवान श्री रघुनंदन को और लक्ष्मण भैया को अपने कंधे पर बिठाल करके हनुमान जी, पवन पुत्र है भाई, तो उड़ करके सीधा ही पर्वत पहुंचा दिए सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। सुग्रीव जी बोले कि मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा था प्रभु, विचार कर रहा था कुछ, तभी एक राक्षस को देखा जो माँ जानकी का हरण किए करके लिए जा रहा था। वह बहुत प्रकार से विलाप कर रही थी। उन्होंने जब हमको देखा तो राम राम पुकार करके कुछ पोटली पर कपड़े के कुछ उन्होंने आभूषण डाले। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्हु पटडारी। राम राम कह करके उन्होंने कुछ चिन्ह दिया था। राम जी ने तुरंत उसको मंगवाया है सज्जनों। जैसे ही सुग्रीव जी अपनी गुफा से ला करके उसको दिखाया, राम जी तुरंत पहचान गए। उस वस्त्र को अपने हृदय से लगा लिया। उस वस्त्र के अंदर कुछ आभूषण थे, केयूर कुंडल नूपुर, उनको निकाल करके राम जी लक्ष्मण जी को दिखाते हुए कहने लगे, देखो लक्ष्मण, ये केयूर कुंडल नूपुर सीता जी के ही तो है ना? लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तु अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। हे प्रभु, ना तो मैं इन बाजूबंदों को जानता हूँ, ना मैं इन कुंडलों को पहचानता हूँ। हाँ, प्रतिदिन भाभी माँ के मैं चरणों में प्रणाम करता था, तो इन नूपुरों को मैं अवश्य पहचानता हूँ कि ये उन्हीं के हैं। बंधु माताओं, माता जानकी जी के द्वारा छोड़े गए पवित्र चिन्हों को देखकर प्रभु श्री राम जी लीला करते हुए बहुत उदास हो गए। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु आप धैर्य धारण कीजिए, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस विधि से माँ जानकी मिलेंगी मैं सारा यत्न करूंगा। सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसहु बना, मोहि कहो सुग्रीव। अब श्री राम जी ने सुग्रीव से पूछा है कि तुम किस कारण से अपना घर परिवार छोड़कर पर्वत पर रहते हो। सुन करके सुग्रीव जी ने राम जी से सारी घटना का वर्णन किया।
प्रभु बड़ा बंधु है बाली हमारा, प्रभु चिरकाल से शत्रुता घोर हमारी। गृह द्वार समस्त हरा उसने, तथा नाथ छुड़ाए लई मम नारी। भय साप से आवत सल नहीं, पर नाथ सभी तरहों मन मारी। निज जीवन आस उदास सदा, यही हेति करो वनवास खरारी। श्री राम जी ने कहा कि दोनों भाइयों के शत्रुता का कारण क्या है। तब सुग्रीव जी ने बताया कि प्रभु एक बार मैं दानव का बेटा, जिसका नाम था मायावी, वह किष्किंधा में आकर के ललकारने लगा। वह बाली द्वारा रावण के पराभव से रुष्ट था, क्योंकि बाली ने रावण को 6 महीने तक कांख में बंद जो है दबा करके घूमे थे। अब उसको जब पता चला कि रात्रि में बंदरों की शक्ति घट जाती है, और यही उससे जो है उसके से रात्रि में युद्ध करने आया। बाली भी वीर था, शत्रु के बल का प्रदर्शन सह ना सका और दौड़ पड़ा। देखते ही वह भाग चला। मैं भी भाई के साथ पीछे पीछे भागा। वह एक पर्वत की गुफा में घुस गया। तब बाली ने मुझसे कहा कि तुम मेरी बाट एक पखवाड़े तक इस जो है गुफा पर रहना, और जब मैं एक पखवाड़े तक ना आऊं, यानी एक पक्ष यानी 15 दिन तक, तुम समझ जाना कि मैं मारा गया। तो हे नाथ, मैं वहां पर 15 दिन नहीं, मैं 1 महीने रुका। और वहां से गुफा से जब भारी रक्त की धारा चलने लगी, तो मुझे विश्वास हो गया कि उस असुर ने मेरे भाई को मार डाला। तो मैं एक विशाल शिला उसके द्वार पर रख करके लौट आया राज्य में। अब वहां पर मंत्रियों ने मेरा मन ना होते हुए भी मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया। अब वह मेरा भाई जब उसको मार करके आया और मुझे राज गद्दी पर बैठे हुए देखा, तो उसके मन में जो है तो गलतफहमी हो गई। उसने मुझे बहुत मारा प्रभु, मेरा सर्वस्व हरण कर लिया, मेरी स्त्री को भी छुड़ा लिया। अब उसके भय से कृपालु मैं पूरे संसार में भागता रहा। पर जब पता चला कि श्राप के कारण यहाँ पर बाली नहीं आता, तो मैं यहीं पर अब रहने लगा। सुग्रीव जी की इस प्रकार दुख भरी जो है कथा सुन करके श्री रामचंद्र जी की भुजाएं फड़क उठी। बोले सुनो सुग्रीव मारी हूं, बाल ही एक ही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए, ना उबरहि प्राण। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए, न उबरहि प्राण। सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा, और ब्रह्मा रुद्र भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मैं भी स्त्री के विरह में दुखी हूं, लेकिन मित्र, मैं तुम्हारे दुख को देख करके आज अपना दुख भूल गया। सज्जनों, प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को मित्र माना है। संसार में अनेकों रिश्ते हैं, नाते हैं, परंतु जो मित्रता का संबंध है, वह सबसे बड़ा पवित्र संबंध है, अनोखा संबंध है। एक बार मित्र के सुख में भले ही आप सहारा मत बनना सज्जनों, लेकिन अपने मित्र के दुख के दिनों में उसका सहारा जरूर बनना। तभी मित्र का सच्चा अर्थ होगा। बाबा जी यहाँ पर लिखते हैं कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। कहते हैं कि अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान समझना चाहिए, और मित्र के धूल के समान दुख को मेरु के सुमेरु के समान समझना चाहिए। प्रभु राघव जी ने कहा कि हे सखे, मेरे भल के भरोसे अब तुम सुखी हो जाओ, शोक का त्याग कर दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा काम बनाऊंगा। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु बाली तो महाबलवान है, कैसे आप उसका सामना करेंगे। बाली के जो है
बल का परिचय दिया कि दुंदुभी राक्षस के सिर की हड्डी जो यहाँ पड़ी है, यह बाली ने ही महाराज वह उठा करके फेंका था। कहते हैं कि रात्रि में वह भैंसा बन करके आता था किष्किंधा, तब बाली ने उसके सींग पकड़ करके घुमा करके पटक दिया और उसको इतना जोर से फेंका कि 1 योजन दूर आकर के गिरा। मतंग ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो उस खून की जो रक्त की धारा है वो वहां पर गिरी। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि बाली अगर इस पर्वत में आएगा तो उसका सर फट जाएगा। तभी से बाली यहाँ पर आता नहीं और मैं यहीं पर फिर रहने लगा। तो रघुनाथ जी ने उसी जो है हड्डी समूह को अपने अंगूठे से, अंगूठे के ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया। 1 योजन तो बात छोड़िए, 10 योजन। सुग्रीव ने भगवान का बल तो देख लिया, अब युद्ध कौशल भी देखना चाहता है। उसने कहा, प्रभु यह जो 7 ताल के वृक्ष हैं, बाली इनको अपने बल से हिला करके इनको पत्रहीन कर देता था। भगवान ने अपना बाण निकाला है तरकस से और चढ़ाया है धनुष पर और छोड़ा है महाराज सातों का भेदन करते हुए बाण, पृथ्वी पाताल को भेदता हुआ आकर के उनके तुणीर पर प्रवेश कर गया। तब राघव जी का अपार बल देख करके सुग्रीव को विश्वास हो गया। अब इधर प्रभु की प्रभुता का ज्ञान होने के बाद सुग्रीव जी को हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। तब उसने प्रभु से कहा कि उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर परिहरि करिहूँ सेवकाई। हे नाथ, ये सब राम भक्ति के बाधक हैं। क्या? बोले सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब हमें भक्ति जो है पीछे छूट जाती है, ऐसा संत जन कहते हैं। सुग्रीव जी को व्यवहारिक और परमार्थिक सत्ता का विवेक हुआ और इसीलिए वह कहने लगा कि बाली तो मेरा परम हितैषी है, जिसकी कृपा से राम जी आपकी प्राप्ति हुई। सुग्रीव जी ने भगवान के चरणों में निवेदन किया कि अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राति। इस प्रकार अब आप कृपा कीजिए कि सब छोड़ करके दिन रात मैं आपका भजन करूं। कपि के वैराग्य वचन सुन करके हाथ में धनुष बाण धारण करने वाले राम जी हंस करके बोले कि जो कुछ तुमने कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन सुग्रीव मेरी भी बात कभी झूठी नहीं होती। भगवान ने अपने मुख से कह दिया था कि बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। अब इधर राम जी ने कहा है बाली को, वो सुग्रीव को, कि जाओ तुम अब बाली से जाकर के भिड़ो। अब इधर सुग्रीव ललकारने लगे बाली को। हालांकि जब बाली आया युद्ध करने के लिए तो उनकी पत्नी तारा ने बहुत रोका था, क्योंकि तारा को पता चल गया था कि प्रभु रघुनंदन सुग्रीव तरफ से हैं। समझाया कि जो उनके तरफ से हैं श्री राम लक्ष्मण, वे तेज बल के अपार भंडारे हैं, वे काल को भी संग्राम में जीत सकते हैं। लेकिन बाली ने कहा कि अरे तू तो भीरू है, तू डरपोक है, तू इसलिए डरती रहती है, मैं वीर हूं, मैं अभी जाता हूं। अब इधर जैसे ही महाराज बाली ने पिटाई किया सुग्रीव को, सुग्रीव भागे भागे गए कि महाराज आप तो मुझे मरवा डाले, आपने कहा था कि मैं रक्षा करूंगा, वह मुझे मारता रहा, आपने तो कुछ किया भी नहीं। भगवान ने कहा हम क्या करें? अरे एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। तुम बाली सुग्रीव एक जैसे दिखते हो, अब हम इसी धोखे पे नहीं मारे कि अगर वह बाढ़ धोखे से तुमको लग जाता तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाता, हमने तुमको मित्र माना है। तो भगवान ने अपनी एक माला उनको फूलों के गले में डाल दी सुग्रीव की पहचान के लिए, और उनके शरीर का स्पर्श किया, सारा उनका दुख दर्द दूर हो गया। अब जो है बाली के पास पुनः सुग्रीव गए हैं
दोनों का युद्ध हो रहा है। जब इधर बाली प्रहार पे प्रहार सुग्रीव के ऊपर करने लगे, तब भगवान श्री राघव जी ने एक ही बाण सीने पर मारा है और बाली जो है पछाड़ कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब प्रभु राघव आए हैं। धनुष बाणधारी जब रघुनंदन आते हुए देखा तो चरणों में चित्त लगाया है बाली ने, अपने जन्म को सफल माना प्रभु का दर्शन करके, फिर भी राम जी को देख करके कठोर वचन कह रहा है कि धर्म हेतु अवतरयो गोसाई, मार्यो मोहि व्याधि के नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे आपने व्याध की समान छिप करके मारा है, ये कौन सा धर्म है? मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा? राघव जी ने कहा कि अरे मूर्ख बाली, मृत्यु के समय तू धर्म की व्याख्या कर रहा है, जबकि तूने अपने जीवन में कभी स्वयं धर्म को स्वीकार नहीं किया। अरे छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री, पुत्र की स्त्री और कन्या, यह चारों समान है। जो इनको बुरी दृष्टि से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं। और बाली, तुमको अपने बल का बड़ा अभिमान है। तुमने अपने इस अभिमान के चलते ही अपने स्त्री के सीख पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तारा ने तुमको बहुत समझाया था, लेकिन क्या तुमने माना? सुग्रीव को मेरी शरण में जान करके भी तुम उसको मारना चाहते थे। इस प्रकार प्रभु राघव के दिव्य वचनों के बाद बाली को भी आत्मज्ञान हो गया। उसके अंतःकरण के चक्षु खुल गए और वह श्री राघव लाल जी के दिव्य स्वरूप को जान गया और हाथ जोड़ करके उसने भगवान की स्तुति किया है और उनके चरणों में प्रणाम किया और भगवान से कहने लगा कि प्रभु, क्या इन चरण कमलों के दर्शन के बाद भी मैं पापी रहा? क्या पापों से मैं मुक्त नहीं हुआ आपको देखने के बाद भी? तो बाली के इन कोमल वचनों को सुन करके प्रभु राघव जी, करुणा के प्रभु सागर, उनके अंदर करुणा फूट पड़ी और उन्होंने बाली का स्पर्श अपने हाथ से किया। कहने लगे, बाली अगर तुम कहो तो मैं अभी तुमको अमर बना दूं। लेकिन बाली ने कहा, प्रभु नहीं, मैं अमर नहीं होना चाहता, क्योंकि यह सौभाग्य फिर जीवन में नहीं आएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, ममलोचन गोचर सोईयावा, बहुरी की प्रभु हस बन ही बनावा। बाली ने कहा कि प्रभु, जन्म जन्म मुनि ध्यान करते हैं तो आपका नाम नहीं ले पाते अंत में, और आप साक्षात राम मेरे सम्मुख हैं। और जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन ऐसा मरण, ऐसा कौन होगा जो कल्प वृक्ष को काट करके और बबूल का वृक्ष लगाएगा? हे प्रभु, अब तो बस यही है कि चरणों में आपका जो है ध्यान करता रहूं और यही चरणों में को देखते देखते मैं अपने प्राणों को छोड़ूं। इस प्रकार बाली जो है आत्म निवेदन कर रहा है प्रभु के चरणों में। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आज यहीं तक। बोलिए राघोलाल जी महाराज की जय। चलिए सुना दीजिए चौपाई। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। कहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि विज्ञानी, तुम रे भजन प्रभाव अगारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी, उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, तब लगे हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मद माना,
जब ते राम कीन तब बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। आगे सुनाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी जी, सुनाइए। गुरु पितु मात न जानऊ काहू, कहूँ सुभावो नाथ।